देवी पार्वती और माँ गंगा कैसे बनी बहनें, महादेव को लेकर हुई थी बहस। देवी पार्वती और माँ गंगा का भाई बहन का संबंध है। भारतीय पौराणिक कथाओं का एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी महादेव से जुड़ी हुई है, जिनके साथ इन दोनों देवियों का गहरा संबंध है। पार्वती, जो महादेव की पत्नी है, और गंगा, जो शिव की जटा में बसी हुई है। इन दोनों का भाई बहन का रिश्ता कैसे बना, इसके पीछे एक दिलचस्प पौराणिक कथा है। यह कहानी महादेव के साथ एक बहस और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। भारतीय धार्मिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती और माँ गंगा का संबंध पहले से भाई बहन का नहीं था, बल्कि यह एक विशेष घटना के बाद हुआ। शिव के साथ एक बहस ने इन दोनों को भाई बहन बना दिया। देवी पार्वती भगवान शिव की पत्नी है और उनका विवाह एक बहुत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानी है। पार्वती ने कई वर्षों तक तपस्या की थी ताकि वह महादेव का ध्यान आकर्षित कर सके। महादेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस समय से पार्वती को शिव की अर्धांगिनी माना जाता है और उनके संबंध अत्यंत पवित्र और अविच्छेदित माने जाते हैं। माँ गंगा का संबंध शिव से बहुत गहरा है। गंगा की उत्पत्ति एक बहुत महत्वपूर्ण घटना से जुड़ी हुई है। गंगा पहले स्वर्गलोक में थी, लेकिन पृथ्वी पर आकर पानी देने के लिए उन्हें नीचे आना पड़ा। गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की, ताकि गंगा का जल पृथ्वी पर बह सके और उनके पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिल सके। जब गंगा ने पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया, तो भगवान शिव ने उसे अपनी जटा में समाहित किया, ताकि पृथ्वी पर गंगा का जल बर्बाद ना हो और यह संतुलित रूप से पृथ्वी पर गिरे। यहाँ पर भी महादेव, शिव और गंगा के बीच एक खास रिश्ता स्थापित हुआ, लेकिन गंगा और पार्वती के बीच पहले कोई भाई बहन का संबंध नहीं था। एक दिन देवी पार्वती और महादेव शिव के बीच एक खास बहस हुई। पार्वती ने महादेव से पूछा कि वह गंगा के बारे में क्यों इतने अधिक संवेदनशील हैं। पार्वती का कहना था कि गंगा को शिव की जटा में क्यों समाहित किया गया है, जबकि वह भी एक देवी है और पृथ्वी पर आ सकती हैं। इस पर महादेव शिव जी ने कहा कि गंगा का जल पृथ्वी पर उतारना बहुत कठिन कार्य था और उसका नियंत्रण करना भी उतना ही मुश्किल था। उन्होंने यह भी कहा कि गंगा के जल को समाहित करने से पृथ्वी पर विनाशकारी बाढ़ नहीं होगी और सभी प्राणियों को इस जल का लाभ मिलेगा। शिव जी ने पार्वती को समझाया कि यह कार्य उनके ही सामर्थ्य में था, क्योंकि वह सृजन और विनाश दोनों के देवता हैं। लेकिन पार्वती ने अपनी ओर से इस पर अपनी चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि गंगा को पृथ्वी पर आने की अनुमति मिलनी चाहिए, ताकि वह भी पृथ्वी पर लोगों के कल्याण के लिए काम कर सके। इसके बाद महादेव शिव ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने यह भी तय किया कि गंगा को पहले अपनी जटा में समाहित किया जाएगा, ताकि उसका जल नियंत्रण में रहे। इस बहस के बाद महादेव शिव ने गंगा को पार्वती की बहन के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने पार्वती से कहा कि अब गंगा तुम्हारी बहन हो गई है। इस प्रकार पार्वती और गंगा के बीच भाई बहन का संबंध स्थापित हुआ। यह रिश्ता केवल पारिवारिक नहीं था, बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश भी था कि दोनों देवियाँ
एक दूसरे की सहायता और सहयोग के लिए मौजूद हैं। माँ गंगा का जल शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में गंगा को बहुत सम्मान दिया जाता है और उनका जल धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा नदी के पवित्र जल को पुण्य प्राप्ति के लिए लिया जाता है। यह जल जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है और यही कारण है कि गंगा का स्थान भारतीय समाज और संस्कृति में विशेष है। पार्वती और गंगा दोनों का संबंध महादेव शिव से बहुत गहरा है, लेकिन दोनों की भूमिका अलग अलग है। जहाँ पार्वती महादेव की पत्नी है और संसार की सृजन शक्ति का प्रतीक है, वहीं गंगा को जीवनदायिनी और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। यह कथा यह भी दर्शाती है कि पौराणिक कथाओं में रिश्ते केवल पारिवारिक नहीं होते, बल्कि वे एक गहरी आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक भूमिका निभाते हैं। पार्वती और गंगा के बीच का संबंध भी इसी अर्थ में आता है, जहाँ दोनों देवी महादेव के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन साथ ही एक दूसरे की मदद और सहयोग से सशक्त भी होती हैं। इस तरह से महादेव शिव और देवी पार्वती के बीच हुई बहस के परिणाम स्वरूप पार्वती और गंगा का भाई बहन का रिश्ता स्थापित हुआ। यह कथा भारतीय पौराणिक कथाओं का एक अद्भुत उदाहरण है, जो रिश्तों की जटिलता और उनके अर्थ को गहराई से प्रस्तुत करती है। महादेव शिव की भूमिका इस कथा में केंद्रीय है और यह दर्शाती है कि भगवान शिव सृष्टि, पालन और संहार के साथ साथ अपने भक्तों के बीच सामंजस्य और रिश्तों को संतुलित बनाए रखते हैं।